अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद असगर, और मेरे सामने बैठे हैं जनाब अली हैदर और मेरे दाएं जानिब बैठी हैं गुल। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है अल्लाह का। सर आप सुनाएं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। तो फिर आज सैटरडे भी आपने छुट्टी ना देने का फैसला किया जनाब। मैं खुद को ही कह रहा हूँ। हाँ जी, आपने किया है इल्जाम। मैं खुद को ही कह रहा हूँ। असल में वो मौसम इतना अच्छा हो गया था, आज मैंने कहा कि चलो अच्छे मौसम वाले दिन काम कर लिया जाए। और मौसम इतना अच्छा है लेकिन हवा गर्म है। अब सर्दियां तो नहीं है हवा ना, भाई हायर वालों ने अब भेजे ने बंदे खड़े कर देने हैं सही कह रहे कि हैं। बताएं कितना लेकिन टेम्परेचर देखें है। ना, मेरी आंख स्वेल हो रही है, आप छुट्टी नहीं दे रहे। कितने जालिम लोग हैं सारे। इनको जी आज वापसी पे मेडिसिन कहीं से दिलवा देते हैं और बनता है। कोई ना कोई तो मेडिसिन असर करेगी ना। वैसे आंखों का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए, मतलब मोबाइल आप कम से कम देखें। अच्छा, मोबाइल कम से एक ये रिकॉर्डिंग करती हैं, पहले कैमरे को देखती रहती हैं, हाँ, फिर घर जाके देखती हैं नजर कैसी आ रही है, फिर लोगों को फॉरवर्ड करती हैं, फिर उनके कमेंट्स पढ़ती हैं। बहुत इतनी खतरनाक। नहीं है मसले, इतने तो 7 8 10 वो होते हैं व्यूज, वो इनकी वजह से होते हैं। बार बार देख रही हैं जाके। हाँ ये ठीक रहा है। हाँ, नहीं तो आप बताएं ना फिर सैटरडे को कोई क्या फिर आज कर रहे हैं आप हमारे लिए? खाना मंगा दें जो बस। आप कह रहे हैं ना वो नहीं कर सकते जनाब। अभी आली साहब कह रहे थे जी, ब्राजील में एक दरख्त है जी, काजू का दरख्त है, और वो एक दरख्त जो है वो 70 काजू के दरख्तों जितनी प्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा, एक दरख्त ही? एक दरख्त ही दे रहा है। अच्छा ये हैरतअंगेज है। ये वही वाली बात है। अच्छा, सही है। असल में बात ये मामला ये है कि वो जो दरख्त है ना बेसिकली वो अराउंड को 500 मीटर तक तो फैला ही हुआ है। अच्छा, एक दरख्त। ये कहा ये जाता है कि 1888 में एक फिशरमैन ने वहां पे इसकी कल्टीवेशन की थी, और फिर वो खुद तो 93 इयर्स की एज में इसी के साय में जो है वो फोत हो गया। लेकिन ज़ाहिर दरख्त चलता रहा। लेकिन आज की तहकीक ये कहती है, जो उसकी तहकीक है आज की मॉडर्निज्म में जो तहकीक की गई, अच्छा वो ये कहती है कि ये तकरीबन 1000 साल पुराना है दरख्त। हाँ जी। और अच्छा। हुआ ये है, मतलब वो जो दरख्त इतना बड़ा है और उसका डायामीटर इतना बड़ा है, वो इस तरह से हुआ कि वो दरख्त जो है ना वो चूंकि जमीन के बहुत करीब नीचे नीचे है, तो उसकी जो शाखें जमीन के साथ जहां जहां लगती गई ना, वहां से भी वो जड़ें बनाकर जमीन में शामिल होती गई। सो बेसिकली वो मुख्तलिफ जगहों से रूटेड है, लेकिन दरख्त जो है वो बेसिकली एक ही। अच्छा, उसका जो एक्चुअल स्टेम है वो एक ही जगह से निकला है, और फिर वो मुख्तलिफ जगहों से उसकी जो शाखें हैं वो रूट्स डेवलप करती चली गई। क्या बात है। अब वो दरख्त इतना बड़ा है अली भाई कि अगर उसके अकेले की प्रोडक्शन देखी जाए तो अराउंड 60,000 फ्रूट्स वो एक सीजन में पैदा करता है काजू के। उसके नीचे ही मंडी लग जाती होगी फिर, जाहिर है उसका इतना ऊपर से उतारे और नीचे। तो जो दूसरे अगर हम देखें तो 70 to 80 दरख्त अगर हों, ट्रीज हों, तो इतना प्रोडक्शन। अच्छा, इसी तरह की चीजें जो है ना वो दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये खबर देखें, वो एक काजू का दरख्त है, हमारे पास आ गई खबर, हमने आज आपसे शेयर कर ली, और अगर कोई देखेगा तो उसको भी पता चल जाएगा। वैसे तो बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया। अब ब्राजील ने इसको इस तरह से प्रोपोगेट किया, इसको एडवर्टाइज किया कि अब कितने सारे लोग ना सिर्फ ब्राजील से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी विजिट करने के लिए वहां पे आते हैं कि कौन सा दरख्त है जो इतनी छांव वाला और इतना बड़ा दरख्त है। इसी तरह से अभी हमारे एक वो है, पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका, लेकिन वो अबरार हुसैन या अबरार हसन उनका नाम है। अच्छा। जो दुनिया में वो बाइक के ऊपर घूमते हैं। तो अभी वो गए थे अफ्रीका। सही जी। जब वो अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां पे एक एरिया हमें दिखाया जो उनके टूरिज्म में एक बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है, जिसमें रॉक्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स में अरेंज हुई है नेचुरल लेवल। अच्छा। सही है। और लोग वहां पे टिकट्स लेके जाते हैं, एक को देखें 7 किलोमीटर पे दूर जाए दूसरी जगह पे। कल मैंने देखा पाकिस्तान में एक जगह है गिलगित में जिसको कहा जाता है जहां पे जिन्नात की बैठक होती है। राउंड सर्कल में यहाँ लोग एक जिन को मानने को तैयार नहीं आ मेरे बैठक हो। अच्छा, ये जिन्नों वाले पाकिस्तान में जिन नहीं रह जाते हैं। जिन नहीं रह जाते। मैं आपको कन्वे करता हूँ बात सही। उसमें उन्होंने ये दिखाया, जो हमारे जो टिकटॉकर भाई थे जो वहां पे गए हैं, उन्होंने ये दिखाया कि इतने इतने बड़े पत्थर इतनी प्रिसिशन से, इतनी एक्यूरेसी से गुलाई में रखे हुए हैं, और वो इतने इतने बड़े दरख्त, उनके दरमियान में दरख्त हैं और वो छांव में बैठने की जगह, और वो इतने इतने बड़े हैं कि आम इंसान उस पर बगैर किसी हेल्प के चढ़ नहीं सकता। लेकिन ना हमें पता ना दुनिया को पता, हम किसी को बताएंगे तो दुनिया है। नहीं, जिनों का कैसे उन्होंने हिसाब लगा लिया, ये तो समझ आ गया। पुरानी इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसे इंसान नहीं मौजूद थे कि जो इनको यहाँ पे ऐसे रख सकते।
सकते। नहीं, कोई बाबा वगैरह भी मिला उनको, जिन जा रहे जहाँ अच्छा पकड़े वैसे जाए। ना हाँ ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? हाँ, पाकिस्तान में होता है। बाहर की कंट्रीज में ऐसी कोई चीज निकलेगी ना तो वो कहेंगे कि देखें ये एक टाइम पे ये टूटा, पहाड़ टूटा या फलाना हुआ, टमकाना हुआ, ये चीज बन गई। पाकिस्तान में जिन आए थे वो ये करके चले गए। यार हद हो गई। सर्च नहीं करनी होती। वैसे अगर वो काजू का दरख्त होता वहां पे भी जिन निकाल वहाँ के पे जिन 5-6 नहीं बाबे होते। बैठ जाते, उन्होंने सही कमा लेना था उससे ना, काजू से ही कमा लेते। सही बात है, कसम से हम लोग जिन्नात से बाहर अच्छा, नहीं वैसे आपने बड़ा दरख्त वैसे बताया, आपको पता कि बड़ा जो बिजनेसमैन है दुनिया का सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो कौन है? आए। गेस करें। नहीं इशारे ना, तुझे तनख्वाह नहीं दे रहे। काजू काजू के दरख्त का मालिक ही होगा फिर। नहीं, सीरियस सवाल है अच्छा यार। जी, बस कौन है बता जनाब? दीजिए। बिल गेट्स कौन है जी? बिल गेट, मेरा ख्याल है इस वक्त अमीर तरीन तो अली बाबा वाले, शाहरुख खान, मस्क साहब है, एलन एलन मस्क। मस्क। हाँ, शाहरुख खान। सबसे ज्यादा अमीर बंदा वो जिसने वो बनाया टिक टिक टिक। वो जो आजकल बच्चे हाँ, सही कह सब रहे। अल्लाह, सुबह में आ इतनी रही, प्रोडक्ट किसी चीज की नहीं बिक आप रही। बिलीव करेंगे, सुबह में आ रही एक बाबा जी टाइप अंकल जी, हाँ, उन्होंने वो पकड़ा और वो यूं बजा रहे। मैंने कहा अल्लाह यार वैसे स्ट्रेंज बात कमाल है, किसने बनाया यार? ये चक्कर इतनी तेजी से ये चीज फैली है यार, जिसने भी ये बनाई है हम्म, उसके पैसों का अब आप मतलब वो दुबई में अगर घर ले रहा है तो वो कल से दुबई लीग्स में आ जाए तो कोई फिक्र वाली बात और नहीं। एलन मस्क जो है वो ट्वीट कर दे कि मैंने खरीद ली है, मैंने खरीद- कंपनी खरीद ली है। मतलब हाँ, मैं हैरान हूँ यार, कोई बच्चा आप देखें जिसके हाथ में वो नहीं है। मैं और अंकलों वो के हाथ में इतने देख रही bright हूँ। कलर्स में है। और आपको एक सर मजे की बात बताओ, कल जी। आबिद भाई कह रहे थे कि मैंने अपने बेटे से भी मंगवाया। मैंने कहा ये खेलने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, कोई कह रहा है कि भाई ये रिलैक्स हो जाता है बंदा, कोई कह रहा है, अभी जिस दुकानदार से मैंने पूछा है ना इसका नाम क्या है, तो वो कह रहा है भाई मेरा तो बीपी बढ़ रहा है, इसको सुन हर वक्त टक टक टिक टिक, पता नहीं मैं क्या यार। अच्छा वो जो खेल रहा होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है, उसके इर्द गिर्द जो सारे बैठे होते हैं ना उनका बीपी बढ़ जाता कंपटीशन शुरू हो गए हैं उसके, वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें कंपटीशन करा रहे हैं कि कौन सा बच्चा जो है इसको है। एंड इसको तक ले ज्यादा देर जो है वो टिक टिक घुमाता करेगा, रहेगा। हैरत अंगेज है वैसे। दिमाग में फैल। तो अगर तो पाकिस्तान में बनना है तो यहाँ का बंदा हो गया, और अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो मेरा ख्याल है इस साल ये पेट्रोल के बराबर की इंपोर्ट है। मैं सोच रही मैं भी ऐसी कोई गेम निकाल ही लूं। बिजनेस ही होने चाहिए, ऐसे हाँ। बिजनेस ही होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको बिजनेस ही कर ले तो बेहतर है, वरना वो जो जापान में हुआ है आपको पता है इस वक्त हाँ, बताएं जी क्या हो गया जापान में? जापान- तरक्की होगी वो कुछ ना कुछ। जापान में तरक्की तो हो ही सकती है, लेकिन वो ऐसी तरक्की है, उन्होंने एक ऐसे काम में तरक्की की है कि उन्होंने ही है सर, अच्छा, करनी उन्होंने ही है, करनी उन्होंने ही। किसी और ने नहीं करनी, करनी उन्होंने ही। वही कर अच्छा। सकते हुआ हैं। ये है हाँ। कि जापान में जो दुनिया का मुअम्मर तरीन बूढ़े लोगों का मुल्क है। गैंग पकड़ा के चोरियां करते हैं मिलके। ओह वाह, साढ़े बाबे बाहर बैठे रहते उनके बाबे वो काम कर रहे लूडो और ताश में ही लगे हैं। रहते हैं। देखें ऐसी कौम होती है जिसके बाबे भी काम करते हैं, हमारे बाबे नहीं, मुझे लगा होगा वो बाबा जी रिटायर हो गए होंगे, उनको काम कोई नहीं था। नहीं, क्या गैंग है, करें? 4-5 बाबे हैं। चार बाबा जी, चार चलो पांच फ्रेंड्स हैं फिर चारों पांचों जो रिटायर थे। किसी जमाने में इकट्ठे हो गए और अब उन्होंने जो है वो चोरियां करना शुरू की। उनकी पहली चोरी जो है ना वो बड़ी सादी सी थी, वो बंद घरों में जाते उन्होंने थे, एक वहां बंदे को से रोका, निकाल लेते भाई आपके पैसे हैं? उसने कहा ये ले लिए और चला गया। सादा चोरी क्या होती है भाई? थे। सादा चोरी मतलब ये है कि उन्होंने कुछ वाइन की बोतलें अच्छा, वो उठाई वहां से, खाली कुछ खाने पीने की चीजें उठाई बस। यार, खाली फिर से उनको पता चल गया कि यार ये तो काम ही बड़ा आसान है। फिर वाह। अगली जो उन्होंने चोरी की उसमें उन्होंने उस मुल्क की 1 मिलियन करेंसी जो है उसको वहां से उठाया। ए साडे बाबे खराब करेंगे। हाँ, 2 को चुप पड़ गए, पुलिस ने पकड़ लिया, इतने पैसे उठाए। कहते हैं ना कौमें ऐसी होती हैं जिनको काम करने की आदत पड़ जाती है। अब वो 70 इयर्स में बेचारे और क्या कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ चोरी नहीं कर। करा। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस ने पकड़ा तो वो बेचारे सहारे के साथ लेके आ रहे थे उनको। नहीं चेक बुजुर्ग- कर ले, तो फिर चोरी कैसे की भाई उन्होंने? वजन ज्यादा उठा लिया ना, 10 लाख रुपए मतलब जापानीज जेन उठाए तो वजनी तो होंगे ही। लेकिन उन्होंने बूढ़ों का एहतराम भी नहीं किया यार, कोई राइट्स नहीं है वहां पे लोगों जी, क्या वो है इतना? आज आ रहे हैं जी, बहुत सारे लोग उनके हक में आ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। जनाबे अली छोड़ दें। हाँ। बूढ़े जनाबे देखो- अली, वाह वाह वाह, अली वहां पहुंचे हाँ जापान। जी, तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बूढ़े हो गए, गलती हो गई, जिस तरह बच्चों से हो जाती है। हाँ, तो लेकिन मामला ये दरपेश है कि देखें इस एज में भी उनके पास कुछ करने को है। आप क्या कहना चाहते हैं ये कि जिनके पास कुछ नहीं, चोरी शुरू कर दे? इंस्पिरेशन तो नहीं है ना यार। हमने तो ये सुना था बुजुर्ग आ जाए तो डेबू की सीट छोड़ दो, बस इससे ज्यादा नहीं है तो वो। वो कह रहे हैं ये वाले बुजुर्ग आ जाए तो घर की हर चीज छोड़ दो। हाँ, वो ना हो वो 10 लाख छोड़ गए, उन्होंने कहा लो भाई ये हमारा हो गया, बहुत हो गया फिर। हाँ, अच्छा, आज एक और आपको अच्छा बता दें। तो वो ये कि थाईलैंड में एक डिश खाई जाती है, अच्छा, और वो थाईलैंड में जो डिश खाई जाती है बेसिकली उसको वो सैलेड के तौर पे खाते हैं। उससे उस मुल्क में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो डाई कर जाते हैं। हमारी डिशेस से लाखों मर रहे हैं इस होटलों पे जो हमें दे रहे हैं वो खाने को। ना दूध है, आप खुद ही कह रहे हैं, ना गोश्त। और शवारमा में कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कि चिकन है या मतलब क्या कहें, खाते तो ना हैं। खाएं? हाँ, नाम है
खाना भी जरूरी है ना, हाँ, खाना भी बड़ा ये शवारमा असल में 10 रुपए का बड़ा 20 कोई रुपए भी चीज लेकिन स्लो जी। पॉइजनिंग की ना तो हमें फिक्र ही नहीं। फिक्र आप शुगर का मरीज हो ना, कोई उसे कहना यार चीनी ना खाओ यार, होगा भी हो गया। डॉक्टरों को की पता है भाई, विद द हाँ। पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें डिस्टर्ब करती है ना, वो चीजें जो है वो आपको लोगों को गर्मी दाने नहीं कर रहे लेकिन मैंगो खा रहे हैं, कह रहे हैं मैंगो लाओ मैंगो, ये देखें अब क्या हो रहा है। मैंगो देखो, मैंगो का एक छोटा सा सीजन है, हाँ सूट। उसमें उसको जरूर खाया जाए बिल्कुल। और बाद में आपने अगले साल गर्मी दाने क्या अच्छा है बिल्कुल ऐसे वो खत्म हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इतना जोर दे के बिल्कुल खाना हाँ चाहिए। तो अच्छा, खाने चाहिए, हाँ, मौसमी हाँ, फल है और बादशाह। आपको बादशाह है। गर्मी- अच्छा जब हम छोटे थे तो आपको पता है, जब घर में मैंगो पार्टी की जाती थी तो साथ में कच्ची लस्सी बना दी जाती थी कि जनाब है पियो है, ठंडी होती है। ओ लो। अच्छा खैर वो डिश का बताएं फिर, अच्छा, लोग वो मर बताना रहे हैं। ये चाह रहा था कि वो चूंकि खाते साथ ही लोग नहीं मर जाते, अच्छा। इसलिए उसको बंद नहीं किया जा रहा। बेसिकली वो कच्ची मछली के कीमे से सैलेड बनाया जाता है अच्छा और वो कच्ची मछली जो है उसमें चूंकि चल worms भी पड़ती- होते हैं, चल पड़ती। germs भी होते हैं, हाँ। तो वो जर्म्स और वर्म्स जो है वो इंसान की बॉडी में जाके खास जगह का कैंसर डेवलप कर रहे हैं इंटेस्टाइन में, और वो कैंसर इतनी ज्यादा तादाद में हो रहा है थाईलैंड के लोगों को कि वहां पे हर साल उस कैंसर से मरने वालों की तादाद जो है वो 20,000 20,000 है। जब उन्होंने रिसर्च की कि ये किस एरिया से सबसे ज्यादा ये चीज आ रही है, तो पता ये चला कि दिस स्पेसिफिक एरिया, इस एरिया से ये जो लोग हैं जो ये स्पेसिफिक डिश खा रहे हैं, इनको इस कैंसर में मुब्तला होने की जो शरह है, जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। सो इसलिए वहां पे तो एक चीज से हो रहा है, अब यहाँ पे तो हजारों चीजों से हो रहा है। लेकिन- हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। आपके जो गैस्ट्रोएंटराइटिस इश्यूज हैं, पता नहीं क्या लफ्ज है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है वो आपके स्टमक इश्यूज के साथ ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को विजिट करना शुरू हो गए। रीजन बिहाइंड हमारी फूड ठीक है। लेकिन वैसे सर बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान को कि लोग खाने के लिए मरते हैं, लेकिन वो मरने के लिए खाते हैं बाहर के लोग। अब तो आपको पता है ऑक्टोपस खाते हैं और वो भी जिंदा, अगर तो चबा लिया नहीं वो जिंदा होता है, अगर तो जोर से दबा लो। मैंने एक वीडियो Mind देखी कर कि जाता है उसको, octopus। हाँ, जोर से दबाओगे तो, और दबाने के बाद उसको 2-4 मिनट 5 मिनट दांतों के नीचे दबाए रखो, फिर उसको एकदम से निकल लो। लेकिन अगर आपने ग्रिप छोड़ दी तो वो गले को जाके पकड़ लेता है, बंदे की डेथ हो जाती भाई। है। अब तो हो गई भाई, क्या तकलीफ है, सही भाई सही क्या तकलीफ है आपको खाने यार की, क्या कौन सी मुसीबत डिशेस पड़ी आप है लोग ना? ले आए हो, इंसानी डिशेस अजीब हो समोसे गए। मंगवाते हैं। हम मौसम अच्छा सही है। बात है। नवीद भाई कहें चाय बनाए समोसे ले नवीद आते भाई चाय बनाए। हाँ, हैं। डन है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।